नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने YouTube परिवार में। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी लोग पता है आप लोगों को कि इस समय हम लोग एक चयन सीरीज चला रहे हैं जिसमें प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है, जिसमें 125 प्रश्नों की श्रृंखला होती है। प्रतिदिन 125 प्रश्न हल करवाए जाते हैं। तो अगर आप में से कोई नया आया है तो पहले वीडियो को आराम से पूरा देखिए, समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जैसा कि आप लोग जो डेली मेरे वीडियोज़ को देख रहा होगा इसको, तो उसे पता होगा कि 11 प्रैक्टिस सेट अभी तक हो चुके हैं और आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला वो है 12वां। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट में कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो पहला प्रश्न है, कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो कृष्ण काव्य के इन चारों में से जो प्रमुख कवि माने जाते हैं वो आपके हैं सूरदास। ऑप्शन सी सही रहेगा। ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं तो ध्रुव चरित्र लिखा है नरोत्तम दास ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, नरोत्तम दास ने ध्रुव चरित्र लिखा है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? कहा जाता है ना कि और कवि जड़िया और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, इनके विषय में ऐसा कहा जाता है ना, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ऐसे कहा जाता है। तो इस हिसाब से जो जड़िया विशेषण से विभूषित किए गए हैं वो हैं आपके नंददास जी। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला है, अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? तो सबसे पहले तो यही प्रश्न आपका बनता है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो 1565 ईस्वी में हुई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, याद रखिएगा, अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी और की थी किसने? की थी आपके विट्ठल नाथ ने। ठीक है, 1565 में विट्ठल नाथ ने स्थापना की थी किसकी? अष्टछाप की। ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा। अगला प्रश्न है, मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? तो मीराबाई का मलाल मीराबाई की ही कृति है, मीराबाई ने लिखा है। ऑप्शन ए सही रहेगा। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो रासो ग्रंथ आदिकाल में जितने भी आपके रासो ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब डिंगल और पिंगल भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन डी इसमें सही रहेगा। रज्जब अली खां के गुरु थे? तो रज्जब अली खां के गुरु दादू दयाल थे। ठीक है, ऑप्शन बी सही रहेगा, रज्जब अली खां के गुरु दादू दयाल थे। अगला प्रश्न है, पाड़ी पादम का विग्रह है? तो पाड़ी पादम का जो विग्रह होता है वो होता है पाड़ी चा पादौचा। पाड़ी चा पादौचा तो किस में है आपका? पाड़ी चा पादौचा ऑप्शन डी में है। तो इस हिसाब से आपका 8 का ऑप्शन डी सही रहेगा। पाड़ीपाद का शुद्ध जो विग्रह होता है वो होता है पाड़ी चा पादौचा, यानी हाथ और पैर। तो इसमें द्वंद्व समास हो गया आपका इस हिसाब से। ठीक है, जिसमें दोनों पद प्रधान हो तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो पाड़ीपादम में द्वंद्व समास है। ठीक, याद रखिएगा। अगला है, नीलोत्पलम शब्द में समास है? तो नीलोत्पलम शब्द में आपका कर्मधारय समास होता है। गोधूम चड़क में कौन सा समास है? तो गोधूम चड़क। गोधूम चड़क का मतलब होता है, गोधूम का मतलब गेहूं होता है, चड़क का मतलब चना होता है। तो इसका मतलब हो गया कि गेहूं और चना का समूह या समाहार बोल लीजिए। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो यहाँ ऑप्शन दिया है गेहूं और चना, तो ऐसे तो पता चल गया आपको कि द्वंद्व समास है इसमें, लेकिन किस प्रकार का है? समाहार द्वंद्व है, क्योंकि इसमें गेहूं चने का समूह दिखाया गया है, समाहार दिखाया गया है, तो यहाँ पर समाहार द्वंद्व होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पितरौ शब्द का कौन सा समास विग्रह उपयुक्त है? पितरौ शब्द का, तो 11वां का ऑप्शन डी सही रहेगा, माता चा पिता चा। पितरौ, पितरौ में कौन सा हो गया? माता चा पिता चा, यानी कि द्वंद्व समास हो गया। माता पिता दोनों ही क्या है यहाँ पर? पहला और दूसरा पद दोनों ही क्या है, मतलब अपनी अपनी विशेषता रखता है। ठीक है, तो पितरौ में माता चा पिता चा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा 11 का। अगला प्रश्न है, इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो अच्छा देखते हैं कि कौन सा सही नहीं होगा। नीलोत्पलम, नीलोत्पलम कर्मधारय समास है, अभी आपने ऊपर भी पढ़ा। दशानन, दशानन बहुव्रीहि समास है। राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ अव्ययी भाव समास यहाँ लिखा है, यही ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा। दिवा रात्रि में द्वंद्व समास है, दिन और रात्रि, तो द्वंद्व समास हो गया। राम लक्ष्मणौ में भी द्वंद्व समास होगा, राम और लक्ष्मण, अव्ययी भाव समास नहीं होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, विद्यालयम निकषा नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति है? विद्यालयम निकषा नदी अस्ति, विद्यालय निकषा का मतलब यहाँ जैसे अगर
नॉर्मली जो नहीं पढ़ा होगा उसे समझ में आएगा निक्सा का मतलब निकलना होता है, लेकिन यहाँ निक्सा का मतलब समीप होता है, पास में, यानी जो विद्यालय है वो कहाँ है, नदी के समीप या नदी के पास है। तो इसमें जो विद्यालयम है ना वो द्वितीय विभक्ति का है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति है, तो गणेशाय नमः में जो विभक्ति प्रयुक्त की गई है वो है आपका चतुर्थी विभक्ति। नमः, स्वाहा, स्वस्ति, ये सब जब शब्द आते हैं तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही रहेगा। घनानंद किस वर्ग के कवि हैं, तो घनानंद आप सभी लोग जानते हैं किस वर्ग के कवि हैं, रीति मुक्त कवि हैं। घनानंद आलम बोधा ठाकुर और द्विजदेव, इतने सारे आपके रीति मुक्त के कवि हैं। और रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं, बाकी के जितने नाम आते हैं रीतकालीन में वो रीति मुक्त के अंतर्गत, रीति बद्ध के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो कम चीज़ें रहें जब आप उसको अच्छे से पढ़े रहेंगे तो ज़्यादा बड़ा वाला याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कम याद रहेगा। तो ऐसे ही नॉर्मली आपको पता चल जाएगा कि हाँ कम में इतने लोग हैं तो ये उस ऑप्शन के होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें स्मार्ट तरीके से याद करना चाहिए। अगला प्रश्न है बिहारी की रचना का नाम क्या है, तो बिहारी की रचना इन्होंने क्या लिखी थी, बिहारी सही लिखी थी, ऑप्शन बी सही रहेगा। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है, तो तेजोमय का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है तेजः प्लस मय, तो तेजः प्लस मय कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है, हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि होता है। ठीक है, हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न है महाधन उदय, महाधन उदय का क्या हो जाएगा, महोदय हो जाएगा, तो महोदय कहाँ पर है, ऑप्शन 1 में है, तो 19 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महोदय। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न संख्या है कि सद्भावना का संधि विच्छेद है, तो सद्भावना का संधि विच्छेद सतधन भावना होता है, सतधन भावना। देखिए बहुत लोग इसमें सद और सत में कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर करके परीक्षाओं में कि सद्भावना तो सद प्लस भावना लगा देते हैं, लेकिन सदा का यहाँ पर ता में परिवर्तन हो जाता है, तो यहाँ पर आप इस पे जाइएगा, ऑप्शन डी पर सत्य प्लस भावना होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही रहेगा 20वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा, तो वृक्ष छाया का संधि विच्छेद वृक्ष प्लस छाया होता है, वृक्ष प्लस छाया, ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला प्रश्न है निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, तो इनमें से जो निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है वो है, देखिए यहाँ पर रैदास, दादू दयाल, कबीरदास, ये तीनों ही निर्गुण भक्ति के कवि हैं। श्री रामानुजाचार्य जी नहीं है क्योंकि ये सगुण भक्ति के मतलब सगुण भक्ति धारा के कवि हैं श्री रामानुजाचार्य, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, ये निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य थे। ठीक है, अगर आप लोग में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में से कोई जो मेरे 7 बजे वाली सीरीज होती है आपका पुनीत कुमार राय की पुस्तक से, इस समय भक्ति काल चल रहा है और आज का जो ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट हो रहा है इसमें ज़्यादातर प्रश्न भक्ति काल के भी आए हैं। अगर आप में से किसी ने भी मेरी उस क्लास को देखी होगी ना या देखते होंगे तो उन्हें कोई भी प्रश्न इसमें से उनका गलत नहीं हो रहा होगा, तुरंत आपको याद हो जा रहा होगा कि हाँ इसका कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है, तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, शंकराचार्य जी हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप नहीं देख रहे हैं मेरी कोई वीडियो वो उस सीरीज वाली, तो अगर आप देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन रहता है तो उसमें जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ये मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ ताकि जिन्हें ना पता हो वो जा करके उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, प्रतिदिन उससे क्लास कराई जाती है। इस समय पुनीत कुमार राय की पुस्तक से प्रतिदिन 7 बजे मेरी क्लास होती है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ हो गया कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो शंकराचार्य थे। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है, तो आप सभी लोग को पता है अलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न है रामम गृहम गच्छति, रामः गृहम गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए, तो इसका सीधा सीधा अनुवाद है कि राम घर जाता है। ठीक है, राम घर जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न है विद्यालयम निकषा जलाशय अस्ति का सही अर्थ है, तो इसका जो सही अर्थ होगा, तो अभी मैंने पीछे भी बताया आपको क्या लिखा था कि निकषा का मतलब मैंने क्या बताया, निकषा का मतलब समीप या पास में होता है। तो जो विद्यालय है वो कहाँ पर है, जलाशय के पास है। पीछे भी यही आया था विद्यालयम निकषा नदी अस्ति, तो इसका जो सही अर्थ इसमें पूछा, उसमें पूछा गया था विभक्ति कौन सी है, तो द्वितीय थी। और इसमें पूछा गया है कि विद्यालयम निकषा जलाशय अस्ति का सही अर्थ क्या है,
है। तो समीप और पास के हिसाब से यहाँ पर जो विद्यालय के समीप जलाशय है यही इसका शुद्ध अर्थ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो इन पंक्तियों को कहा है आपके मैथिली शरण गुप्त ने। ऑप्शन सी सही रहेगा। निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबद्ध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ सिद्धांतों के नाम दिए गए हैं और उस सिद्धांतों से संबंधित जो कवि रहे हैं तो वहाँ यहाँ उन कवियों का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन है, मतलब किसने कौन सा सिद्धांत माना है। तो देखिए, जो अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद को माना है आपके रैदास ने। ठीक है, मिलाते हैं पहले हम लोग, उसके बाद अपने आप ऑप्शन पता चल जाएगा कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। और विशिष्टाद्वैतवाद सभी लोग को पता होगा, मैंने उस वाली सीरीज में पढ़ाया है, कई बार आया था प्रश्न। ये तुलसीदास जी इस सिद्धांत को मानते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर सखी संप्रदाय, नॉर्मली सखी संप्रदाय हर किसी को हरिदासी संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय या सखी संप्रदाय के नाम से ये जाना जाता है। तो हरिदास इसके होंगे, तो आप डी का लगा लीजिए सीधे सीधे 2 पर। ठीक है, तो डी का दूसरा हो गया। और जो यहाँ पर शुद्धाद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद मानते हैं आपके कुंभन दास जी, तो यहाँ पर मिला लीजिए चौथे पर। ठीक है, अब आगे जो ऑप्शन दिया है चारों, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा 2-3 ऑप्शन देखते हैं। अद्वैतवाद का मैंने मिलाया है 1 का 3 पर, यानी रैदास। कहाँ है 3? 1 का 3, देखिए पहले में ही मिल गया 1 का 3, फिर भी आगे देख लेते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद मैंने कहा था तुलसीदास जी इस सिद्धांत को मानते हैं, तो तुलसीदास जी 5वें में है, तो अब बी का 5। तो आप आँख बंद करके आप ऑप्शन ए लगा लीजिए, इसमें ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। ठीक है, 28 का ऑप्शन ए आपका सबसे शुद्ध है। अगला प्रश्न है, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की विशेषता है। तो इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। वैदेही वनवास के लेखक हैं, तो वैदेही वनवास लिखा है आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा कब से कब तक माना जाता है। तो जो द्विवेदी युग का काल सीमा है वो माना जाता है 1900 से 1920 तक का। ठीक है, 1900 से 1920 तक का माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपका 20 तक नहीं दिया है, 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 दिया है। तो ऑप्शन डी आप लगा लीजिए, नॉर्मली 1920 तक माना जाता है। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है। कौन सा नहीं है द्विवेदी युग का, सॉरी पूछा है कौन सा द्विवेदी युग का कवि है। तो इनमें से जो द्विवेदी युग के कवि हैं वो हैं आपके ऑप्शन डी सही रहेगा। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी और द्विवेदी युग के कवि हैं। अर्जुनस्य वचनम द्वयम वाक्य में अर्जुनस्य का कारक है, तो अर्जुनस्य का जो कारक है वो है संबंध कारक। ठीक है, संबंध कारक है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। तो यहाँ घर से यानी कि दूरी दिखा रहा है। घर से जैसे दूरी जब दिखाता है किसी चीज़ का, मतलब जैसे अलग होना, दूरी दिखाती है जब कोई चीज़, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो अपादान कारक यहाँ पर होगा घर से। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। 34 का अगला प्रश्न है, संस्मरण और रेखा चित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो यहाँ पर अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, ये तीनों ही महादेवी वर्मा की रचना है। हमारे आराध्य नहीं है। हमारे आराध्य बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया संस्मरण और रेखा चित्र है। ठीक है, किसके द्वारा? बनारसी दास चतुर्वेदी का है ये हमारे आराध्य, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महादेवी ने गौरा संस्मरण किस पर लिखा है। तो गौरा संस्मरण गाय पर लिखा है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। तो अतीत के चलचित्र भी देखिए ऊपर भी आया था, महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, कामार्ता ही प्रकृति कृपणावश्च चेतना चेतनेषु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से है। तो यह पंक्ति किस ग्रंथ से पूछा गया है। तो ये जो पंक्ति है वो मेघदूतम से ली गई है। कामार्ता ही प्रकृति कृपणावश्च चेतना अचेतनेषु, तो ये पंक्तियाँ मेघदूतम से ली गई है। और मेघदूत आप सभी लोग जानते हैं कालिदास जी की रचना है, संस्कृत में लिखी गई है।
उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन है? तो उत्तर रामचरितम के रचनाकार आपके भवभूति हैं। कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा, संस्कृत साहित्य से प्रश्न आता है, पता है ना आप लोगों को, टीजीटी पीजीटी में। तो ये सारे संस्कृत साहित्य के प्रश्न हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? तो भारतेंदु ने रचना जो लिखी है उसका नाम है सरयू पार की यात्रा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 40वां प्रश्न का ऑप्शन डी सही रहेगा। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो घुमक्कड़ शास्त्र आप सभी लोग जानते हैं, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया है। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? तो लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल की कृति है। ऑप्शन सी सही रहेगा। एक बूंद सहसा उछले की रचना विधा है, तो ये यात्रा वृत्त है, अज्ञे के द्वारा लिखी गई ये रचना है, यात्रा वृत्तांत है उनका, एक बूंद सहसा उछली। ऑप्शन डी इसमें सही रहेगा। अगला प्रश्न है, किस रचना में कुटनियों का वर्णन किया गया है? तो रत्नावली में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी सही रहेगा। 44 का ऑप्शन डी सही रहेगा। और रत्नावली लिखा है आपके हर्षवर्धन ने, संस्कृत का ये रचना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? तो इन चारों में से जो नैषधीय चरित है, नैषधीय चरित श्रीहर्ष के द्वारा लिखी गई एक संस्कृत रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे विद्वानों के लिए औषधि माना गया है, नैषधीय चरितम को। ठीक है, किसकी रचना है? श्रीहर्ष की रचना है। निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें सरोज, पंकज, जलपात, जलद। जलद नहीं है, जलद बादल का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी सही रहेगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें अवनी नहीं है, अवनी धरती का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है 48 का प्रश्न है कि मोर का पर्यायवाची शब्द है, तो मोर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कलापी है। ठीक है, ऑप्शन ए सही रहेगा। मोर का मयूर, सिखी, केकी और नीलकंठ भी होता है, कलापी भी होता है, सारंग भी होता है, और एक आपका एक ध्वजी, हाँ ध्वजी भी होता है, ध्वजी ध्वजी भी रहता है। ठीक है, मोर का कलापी, ध्वजी, सारंग, केकी और क्या बताया मैंने, नीलकंठ, ये सब मोर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिखी मोर का पर्यायवाची होता है, और यहाँ पर जो विशिख लिखा है, विशिख बाण का पर्यायवाची होता है, बाण जो मारा जाता है बाण, उसका पर्यायवाची विशिख होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक है, तो मोर का पर्यायवाची कलापी है। इन तीनों चारों में से एक ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? तो हंस का पर्यायवाची मराल होता है। ऑप्शन सी सही रहेगा। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है, इसमें से पूछा है, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? तो साफ साफ पता चल रहा है चक्रपाणी नहीं है। चक्रपाणी, चक्र किसके हाथ में होता है? भगवान विष्णु के हाथ में होता है। ठीक है, तो शिव का अर्थ यहाँ पर चक्रपाणी नहीं है। अगला प्रश्न है, अलंकेश पर्यायवाची शब्द किसका है? तो अलंकेश पर्यायवाची शब्द कुबेर का होता है। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। निम्न में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो जलद, नीरद, मेघ है। वारिधि नहीं है, वारिधि समुद्र का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। तो कर्म कारक के लिए आपका जो चिन्ह प्रयुक्त होता है वो होता है को। जो कारक के 8 भेद होते हैं आपके हिंदी में, तो उसमें आप लोग ऐसे नॉर्मली याद रख सकते हैं, मन कहे नोट कर लीजिए अगर आप में से किसी को ना आता हो। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ये दोनों ही चिन्ह प्रयोग किया जाता है करण के लिए, से या के द्वारा। संप्रदान के लिए अपादान से अपादान से का जो चिन्ह होता है ना, अपादान का जो चिन्ह होता है से, वो किसी चीज़ से अलग होने का चिन्ह होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, घर से दूर उसका विद्यालय है, यानी अलग होना, जहाँ दूरी तय हो, जहाँ पर कोई चीज़ें किसी से अलग हो। तो अपादान का जो चिन्ह होता है वो होता है से। संबंध का, की, के, ये सब होता है। अधिकरण का में, पर चिन्ह होता है। और संबोधन का तो आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, हे, अरे, वाह, क्या, ऐसे जो संबोधन वाले चिन्ह होते हैं, विस्मयादि बोधक जो चिन्ह लगता है। ठीक है, तो उस तरीके का जो होता है तो उसमें संबोधन होते हैं। संबोधन नॉर्मली आसानी से हर कोई पहचान लेता है। तो 8 अगर चिन्ह आप लोग कारक का याद कर लेंगे ना, तो कारक संबंधी जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि आपका किसी का भी वो प्रश्न गलत होगा। ठीक है, तो उसका चिन्ह याद रखना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है 44 यानी 54 प्रश्न संख्या है कि प्रजाभया स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है? तो प्रजाभया स्वस्ति
स्वस्ति शब्द में जो कारक है वो है आपका ऑप्शन बी संप्रदान कारक। अभी आगे भी एक ऐसा प्रश्न आया था जिसमें नमः लिखा था, तो मैंने वहां पर आपको बताया कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा ये सारे शब्द जिस भी वाक्य में आपको मिल जाए तो वहां आंख बंद करके आप लोग संप्रदान कारक लगा दीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 55 है, सही युग्म चिन्हित कीजिए। इसमें पूछा है सही युग्म चिन्हित करना है। वैदर्भी का माधुर्य, गौड़ी का माधुर्य, पांचाली का ओज, गौड़ी का प्रसाद। तो देखिए ये जो वैदर्भी गौड़ी पांचाली रीति होती है, माधुर्य ओज प्रसाद गुण होता है। ठीक है। तो जो वैदर्भी रीति होती है 55 का जो है, तो उसमें 55 का आपका ऑप्शन ए केवल सही है। वैदर्भी में माधुर्य गुण होता है और जो गौड़ी होता है तो गौड़ी में ओज गुण होता है, तो ये गलत है। ठीक है। पांचाली में क्या होता है? पांचाली में प्रसाद गुण होता है, तो यहाँ ओज लिखा है, ये भी गलत है। गौड़ी में प्रसाद गुण लिखा है, ओज होता है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर सिर्फ एक सही मिलान है, मतलब वैदर्भी का माधुर्य होता है, गौड़ी का ओज होता है, पांचाली का प्रसाद गुण होता है। ये चीज़ तीनों आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है निरख सखी ये खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाई। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो इन पंक्तियों में माधुर्य गुण है। और देखिए ये जो पंक्ति है ना, इसमें माधुर्य गुण और प्रसाद गुण दोनों है। कैसे? एक तो माधुर्य, मधुरता आ रही है, पढ़ने में एकदम मन लुभावना हो रहा है, माधुर्य गुण है। ठीक है। और प्रसाद गुण इसलिए है क्योंकि बहुत ही सीधा सरल सा वाक्य लिखा गया है। तो अगर ऑप्शन में आपका प्रसाद और माधुर्य दोनों आए तो आंख बंद करके माधुर्य गुण लगा दीजिए। और अगर ऑप्शन में माधुर्य आता ही नहीं है, प्रसाद गुण देता है, तो आप प्रसाद गुण भी लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा आपका। ठीक है। अगला प्रश्न है काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? तो ओज गुण कहलाता है। ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। तरु रिपु रिपु धर देखी केव रहनी ते अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें जो काव्य दोष है वो है क्लिष्टत्व। क्लिष्ट जो दोष होता है, काव्य दोष, वो है। यानी कि यहाँ पर जो यहाँ अर्थ एक निकल रहा है इस शब्दों का, बहुत ही घुमा फिरा करके बहुत ही कठिन अर्थ दे रहा है, तो यहाँ पर क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए क्लिष्टित्व काव्य दोष है। ठीक है। अगला प्रश्न है दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? तो दंडी का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ आप सभी लोग जानते होंगे, काव्यादर्श है। ठीक है। 59 का काव्यादर्श यानी ऑप्शन सी सही रहेगा। और अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है, तो करुणालय का नाट्य रूप क्या है? गीत नाट्य है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की जो ये रचना है करुणालय, वो आपके हिंदी साहित्य का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है भरत मुनि ने रससूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो सभी लोग जानते हैं नाट्य शास्त्र में किया है, ऑप्शन बी सही है। नैषधीय चरितम रचना के लेखक का नाम बताइए। तो नैषधीय चरितम किसकी रचना है? श्रीहर्ष की रचना है। अभी आपने पढ़ा कि कवियों के लिए औषधि वाला मतलब औषधीय काव्य कौन सा है? तो नैषधीय चरित है। ठीक है। श्रीहर्ष की रचना है। बेड़ी संहार नाटक का अंगिरस है 63, प्रश्न संख्या 63 है। वेड़ी संहार का नाटक का अंगिरस क्या है? तो वेड़ी संहार नाटक का जो अंगिरस यानी कि मुख्य रस है वो है वीर रस। और वेड़ी संहार लिखा है भट्ट नारायण ने, ये एक संस्कृत रचना है वेड़ी संहार। ठीक है। भट्ट नायक के द्वारा लिखा गया है और वीर रस इसका अंगिरस है। महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। वीथी क्या है? तो वीथी आप सभी लोग को पता होगा, रूपक है, ऑप्शन डी सही है। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? तो प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है लक्ष्मी, 65 का। ठीक है। 65 का ए ऑप्शन सही रहेगा, लक्ष्मी। और सभी लोग जानते होंगे किरातार्जुनीयम भारवी के द्वारा लिखा गया। पूछा जाता है भारवी किसकी रचना है? तो किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? तो भारवी की रचना है, याद रखिएगा। और इसके प्रत्येक सर्ग के अंतिम में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है मतलब मंगल कार्य के लिए, मंगलाचरण के लिए लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसमें ध्यान रखिएगा। उत्तिष्ठम जागृत प्राप्य वाराण्य बोधक यह किस उपनिषद का मंत्र है? तो ये उपनिषद कठोपनिषद का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, तो इसलिए एकदम रटा हुआ सा है। उत्तिष्ठम जागृत प्राप्य वाराण्य बोधत, ये कठोपनिषद के द्वारा ये मंत्र कठोपनिषद से लिया गया है। और जो कठोपनिषद है वो ऋषि कठ या कहीं कहीं पर ऋषि काठक भी इनका नाम मिलता है, उनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है। सहसा विदधीत न क्रियाम, इस सूक्ति से युक्त रचना कौन सी है? तो इस युक्ति से जो रचना है
वो है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम से लिया गया है। किरातार्जुनीयम अभी मैंने आपको बताया किसकी रचना है, भारवी की रचना है। जिसका जन्म ना हो, एक शब्द बताइए, तो वो अजन्मा होता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो तो कौन होता है, अन्योदर। और जो अपनी माता के गर्भ मतलब एक ही गर्भ से जो दो भाई होते हैं तो वो सहोदर कहलाते हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द मरकट नहीं होता है, क्योंकि मरकट का मतलब बंदर होता है। बंदर का पर्यायवाची शब्द मरकट है। ठीक है। कलश का पर्याय है, तो कलश का पर्याय कुंभ होता है। ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा, कुंभ। चंद्रिका का पर्याय क्या है, तो चंद्रिका का पर्याय सभी लोग को पता है, कौमुदी होता है, क्योंकि ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। धूसर किसका पर्याय है, धूसर गर्दभ को बोलते हैं, यानी गधा। ठीक है, धूसर गधा को बोलते हैं, यानी गर्दभ। गर्दभ। बाण का पर्याय है, तो 74 का इसमें जो पूछा है कि बाण का पर्याय कौन सा है, तो बाण का पर्याय आशुग होता है, आशुग। ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला प्रश्न है कांच का पर्यायवाची शब्द है, तो कांच का पर्यायवाची शब्द शीशा होता है। ऑप्शन ए सही है। अभिधा शब्द शक्ति में देखिए, अभिधा शब्द शक्ति जो होती है उसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न है दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है, तो जब दो भिन्न भाषाओं जब दो अलग अलग भाषाओं से एक शब्द बनाया जाए तो वहाँ पर उसे संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द चुनिए, तो इनमें से योगरूढ़ आपका चक्रपाणी है। ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला प्रश्न शेखर जोशी की रचना है, तो शेखर जोशी की रचना इसमें से कोसी का घटवार है। ऑप्शन सी सही रहेगा। दामुल का कैदी के लेखक हैं, तो दामुल का कैदी लिखा है प्रेमचंद ने। ठीक है, दामुल का कैदी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन सी सही रहेगा। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ, तो जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह 1929 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन बी सही है। 82 प्रश्न संख्या है पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है, तो पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश ने लिखा है। ऑप्शन सी सही रहेगा। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है, तो बुद्धू का कांटा आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी सही रहेगा। 83 का साखी किसका संकलन है, साखी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये विजय देव नारायण शाही का ये काव्य संकलन है, मतलब संकलन है। तो देखिए साखी को अगर जैसे परीक्षा में प्रश्न पूछ ले साखी किसका संकलन है, तो साखी शाही थोड़ा इस तरीके से 2-3 बार जब पढ़ लेंगे दिमाग में आपके छपा रहेगा, विजय देव नारायण शाही, साखी शाही। ठीक है, तो इससे याद रहेगा कि साखी का संकलन विजय देव नारायण शाही ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है, इसमें से पूछा गया है। 85वां कि इसमें से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कौन सी रचना नहीं है, तो 85 का ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा, क्योंकि आत्महत्या के विरुद्ध सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। आत्महत्या के विरुद्ध लिखा है आपके रघुवीर सहाय ने। किसने लिखा है, रघुवीर सहाय ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो रामकुमार वर्मा ने माना है। 87 का ऑप्शन ए सही रहेगा। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है, तो इसमें से महामुद्रा शब्द का अभिप्राय सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है, तो देखिए ये इसके विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब्दुल रहमान के द्वारा संदेश रासक लिखा गया है। यह एक खंड काव्य है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में खंड काव्य के अतिरिक्त या खंड काव्य ना दिया हो, खंड काव्य है ये तो है ठीक है, लेकिन ये एक विरह काव्य भी है, विरह प्रधान काव्य है। अगर जैसे खंड काव्य ना आकर के पूछ ले कि मतलब ऑप्शन में दे दे कि विरह काव्य है, तो आराम से आप आंख बंद करके लगा दीजिएगा। ठीक है, संदेश रासक खंड काव्य या विरह काव्य भी, विरह प्रधान काव्य है ये, तो विरह काव्य भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन भी इसमें सही रहेगा। जो संदेश रासक है वो खंड काव्य है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है, तो तार सप्तक है। तार सप्तक के संपादक कौन है, अज्ञेय है। ठीक है, आप सभी लोग को पता होगा। अगला प्रश्न है 91 संख्या का, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें रचनाकाल की दृष्टि से बताना है। अंधेरे में असाध्य वीणा सरोज स्मृति पटकथा, अंधेरे में 1964 में प्रकाशित हुई थी। असाध्य वीणा जो है वो शायद 1961 में प्रकाशित हुई थी, तो 1964 पहले आ गया तो ये तो होगा नहीं। असाध्य वीणा 1961 में, उसके बाद आपका सरोज स्मृति है 1935 में, फिर इसका भी क्रम गड़बड़ हो गया।
तीसरा है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति देखिए निराला की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा सरोज स्मृति लिखा गया है, 1935 में प्रकाशित हुई थी। असाध्य पीड़ा अज्ञेय की रचना है, ये 1961 में प्रकाशित हुई थी। अंधेरे में ये गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई कविता है और ये प्रकाशित हुआ था 1964 में। पटकथा 1972 में प्रकाशित हुई थी सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा। तो इसका जो क्रम बैठा वो एकदम सही सटीक बैठा है रचना काल मतलब अनुक्रम रचना काल की दृष्टि से। ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका सी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी पे आप लगा लीजिए। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं और ये प्रश्न तो मुझे लगता है हर प्रैक्टिस सेट में आ ही जाता है। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो मिश्र बंधु जी हैं, ठीक है। इसको तो मुझे लगता है आप सभी लोग को रट गया होगा एकदम। माधव विलास के रचनाकार कौन है? तो माधव विलास लल्लूलाल के द्वारा लिखा गया है। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन है? तो मोचीराम और पटकथा, पटकथा अभी यहाँ पर भी आया था, किसका था? सुदामा पांडे धूमिल का। तो किसका हो गया? धूमिल की रचना है। 94 का यहाँ पर ऑप्शन भी सही रहेगा, यानी मोचीराम और पटकथा कौन लिखा है? सुदामा पांडे धूमिल ने लिखा है, ठीक है। संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं, तो संसद से सड़क तक ये भी धूमिल की रचना है। सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है। पूछा जाता है कि किसका धूमिल उपनाम है? तो सुदामा पांडे का, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य का अतीत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है? तो हलचल के पंख लिखा है मोहन अवस्थी ने। हलचल का पंख जो मोहन अवस्थी ने लिखा है, किसको लक्ष्य करके लिखा गया है? रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखा गया है, ठीक है। मोहन अवस्थी की रचना है हलचल के पंख, ध्यान रखिएगा। पंख से याद रखिएगा, पंख यानी मोर पंख किसके पास होता है? मोहन के पास, यानी श्री कृष्ण के पास। तो इस तरीके से जब पंख मोहन याद रखेंगे, पंख को मोर पंख बना लीजिएगा और मोहन से कृष्ण बना लीजिए, तो मोर पंख किसके पास होता है? मोहन के पास होता है। तो इसे याद रहेगा, हलचल के पंख किसका है? मोहन अवस्थी का है। आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। ऑप्शन ए इसमें सही रहेगा, 98 का। 99 अगला है कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? तो कौल ज्ञान निर्णय लिखा है मत्स्येंद्र नाथ ने। ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 100 है। देहाती दुनिया के रचनाकार हैं, तो देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय ने लिखी है, ठीक है। शिवपूजन सहाय ने देहाती दुनिया लिखी है। भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात? सीरीज है, सीरीज लिखा है, सीरीज नहीं रहेगा। भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? तो भाषा के जादूगर के रूप में जो विख्यात है वो है शिवपूजन सहाय, ठीक है। ऑप्शन ए सही रहेगा। तोड़ती पत्थर के लेखक हैं। तोड़ती पत्थर यानी कि जो कविता है वह तोड़ती पत्थर, तो इसके लेखक कौन है? सभी लोग को पता होगा, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ऑप्शन डी सही रहेगा। आत्मजयी के लेखक कौन है? तो आत्मजयी के लेखक कुंवर नारायण जी है। आधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? जो आपके रामधारी सिंह दिनकर हैं उन्हें आधैर्य का कवि कहा जाता है। आधैर्य के, जिनके पास धैर्य ही नहीं है, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर को आधैर्य का कवि कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में प्रश्न बना है कई बार। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका आकार और प्रकार। उपन्यास और कहानी में जमीन आसमान का फर्क होता है। कहानी छोटी सी होती है, उपन्यास बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और पात्रों की विविधता भी मतलब होती है, लेकिन यहाँ आकार प्रकार इसलिए दिया गया है क्योंकि देखिए कहानी और उपन्यास में जो कथानक होते हैं, जो पात्र होते हैं, जो मतलब सारी भी चीज़, हर चीज़ बहुत ही अंतर होता है दोनों में। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही रहेगा। आकार प्रकार पूरी तरीके से बहुत ही अंतर होता है दोनों में, कहानी और उपन्यास में। जितने भी लोगों ने कहानियाँ उपन्यास पढ़ी है तो उन्हें बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि सबको पता है कि इन दोनों में बहुत ही अंतर होता है। तो आकार प्रकार ये सही ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 106 का विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था। कौन सा? चिंतामणि जो निबंध संग्रह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो सबसे पहले तो यही याद कर लीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है क्या? चिंतामणि। और ये सबसे पहले जब प्रकाशित हुई थी तो विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुई थी, और ये भी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है। तो भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम ब्रह्मरंध्र होता है, ठीक है। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं। तो 108 का जो सही उत्तर है वो है शिव प्रसाद गुप्त। पृथ्वी प्रदक्षिणा लिखा है शिव प्रसाद गुप्त ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। तो चीड़ों पर चांदनी आधारित है इनके यूरोप प्रवास पर।
चिड़ों पर चांदनी जो निर्मल वर्मा ने लिखी है वो उनके यूरोप प्रवास पर आधारित है। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? तो युवराज की यात्रा शीर्षक से चंडी प्रसाद सिंह ने किया है। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन किया है युवराज की यात्रा नाम से। किसने किया है? चंडी प्रसाद सिंह ने किया है। ठीक है। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांत हैं, तो हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांत का नाम है लोचन प्रसाद पांडे। ऑप्शन सी सही रहेगा, लोचन प्रसाद पांडे ने ये लिखा है हमारी यात्रा। अगला प्रश्न है, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? तो ये कथन देखिए आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, याद रखिएगा। एलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? एलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्यशास्त्र के विभावन व्यापार से तुलनीय है। विभावन व्यापार, एलियट का मूर्त विधान किससे है? विधान विभावन, ऐसे थोड़ा सा याद करिएगा, विधान विभावन, तो विभावन व्यापार से तुलनीय है। ठीक है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह विचार किसका है? तो यह विचार गारसा दत्तासी का है, क्योंकि ये कथन कई बार आपके इसी प्रैक्टिस सेटों में आ चुका है जो पिछला मैंने करवाया है। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? तो पौंचर्यु में। पौंचर्यु रामकथा पर आधारित है, पौंचर्यु शंभु की रचना है। इसमें बताया गया है कि अग्नि परीक्षा जब सीता की होती है उसके बाद ये जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। ठीक है, अब पता नहीं सत्य है या नहीं, लेकिन ऐसा इसमें लिखा गया है। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? तो चारण काल नाम दिया है। यानी जो ग्रियर्सन है उन्होंने आदिकाल का जो समय माना है 700 से 1400 ईस्वी तक, उसे चारण काल के नाम से अभिहित किया है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन 84 हिंदी सिद्धों में नहीं है? तो इसमें विरूपा, कंडप्पा, सारंगधर, कुक्कुरिपा, तो पढ़ने से ही पता चल रहा है सारंगधर नहीं है। देखिए 84 सिद्धों में एक कॉमन चीज़ है, उनके नाम के लास्ट में पा शब्द जुड़ा है। अगर किसी किसी में नहीं भी जुड़ा है ना, तो जितने भी महत्वपूर्ण जो 84 सिद्धों को अक्सर करके परीक्षाओं में पूछा जाता है जिन जिन को, तो उनको पढ़ने पे ही पता चल जाएगा कि ये सिद्ध हैं। 84 सिद्धों में इनका नाम आता है, तो सारंगधर उनमें नहीं है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है? तो देखिए आल्हा और उदल जो है वो जगनिक के द्वारा, मतलब जो काव्य रचना इन्होंने लिखी है जगनिक ने, तो उनका है परमाल रासो। याद है ना, परमाल रासो लिखा है किसने? जगनिक ने। आल्हा उदल का चित्रण उसी में किया गया है आलखंड के नाम से। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन सी सही है। आल्हा उदल वाला जगनिक है जिन्होंने उनका चित्रण किया है। पंच पांडव चरितरास के रचयिता कौन है? तो पंच पांडव चरितरास शालिभद्र सूरि ने लिखा है। ऑप्शन ए सही रहेगा। हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और डंडी रहा करते थे? तो हिंदी के ऐसे जो निबंधकार हैं उनका नाम है गोविंद नारायण मिश्र। ऑप्शन सी सही रहेगा। गोविंद नारायण मिश्र जब ये लिखते थे तो उनके उस समय उनके नज़र में हमेशा बाण और डंडी रहते थे, मतलब उन्हीं को उनका जो भी सिस्टम होता था है लिखने का अपनी रचनाएं, तो उस हिसाब से ये अपनी रचनाएं लिखते थे, अपना निबंध लिखते थे। ठीक है। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना किसने कहा है? कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, यह किसने कहा है? तो यह आपके मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा। 121 का ऑप्शन डी सही रहेगा। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा है? तो पंत ने कहा है। ऑप्शन सी इसमें सही रहेगा। रस गंगाधर किसकी रचना है? तो रस गंगाधर आप सभी लोग को पता होगा, पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। ऑप्शन सी सही रहेगा। रसाप कर्षका दोषा उक्ति किस आचार्य की है? तो ये रसाप कर्षका रस के विषय में विश्वनाथ ने कही है। 124 का ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला प्रश्न है और 125वां प्रश्न है और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा। संस्कृत में लिखा गया है, सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेने वृत्त्यर्मयंकः विनिगद्यते। यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है?
तो देखिए ये जो परिभाषा है यमक अलंकार की परिभाषा है, संस्कृत में दी है, मम्मट ने दी है। ठीक है, मम्मट ने, ऑप्शन ए सही रहेगा। मम्मट ने यहाँ कहते हैं कि जहाँ अर्थयुक्त यानी कि सार्थक, सत्य अर्थ है यानी जहाँ पर सार्थक स्वर व्यंजन समूह की उसी क्रम में क्या होती है, आवृत्ति होती है। किसकी? समूह की, यानी शब्द की उसी क्रम में आवृत्ति होती है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग होता है यानी भिन्न होता है। ठीक है, एक ही शब्द देगा लेकिन अर्थ उसका हर बार अलग अलग होगा, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। मक अलंकार की यही परिभाषा है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। कई बार आप लोगों ने हजारों बार पढ़ा होगा इस उदाहरण को। ठीक है, तो ये जो परिभाषा दी है वो आपके मम्मट ने दी है। संस्कृत साहित्य से ये प्रश्न लिया गया है, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, तो इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, तो 125 प्रश्नों की आज की ये जो प्रैक्टिस सेट में श्रृंखला हो रही थी, प्रश्न आप लोगों को कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जैसा मैंने शुरू में कहा, अगर आप में से कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर हम लोग नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।